पाइथन के अंदर अगर कोई आपसे पूछता है कि हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है कि अगर कोई भी फंक्शन एक आर्गुमेंट में किसी फंक्शन को एक्सेप्ट करता है या रिटर्न करता है किसी फंक्शन के लिए, तो ऐसे फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। अगर हम पाइथन की लाइब्रेरी की बात करें तो दो बहुत ही फेमस और फ्रीक्वेंटली यूज्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फंक्शंस हैं इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। एक का नाम है मैप, MAP, और एक का नाम है फिल्टर। तो मैप और फिल्टर पाइथन लाइब्रेरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम पहले इन फंक्शंस को यूज करते हुए देख लेते हैं, फिर उनकी डेफिनेशन लिखें हाई ऑर्डर फंक्शन की, तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सपोज करिए सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में मेरे पास कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स हैं, लाइक विराट, रोहित, पांड्या, सोनू। इस तरह से मेरे पास कुछ एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट्स रखे हैं ना। माई रिक्वायरमेंट इज व्हाट, माई रिक्वायरमेंट इज आई नीड टू गेट द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की मुझे लेंथ निकालनी है। सो इफ यू राइट लाइक दिस, प्रिंट लेन ऑफ L, it means len function will return the length of this list, and the length of this list is 1, 2, 3, 4. मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे इस लिस्ट में हर एलिमेंट जो एक अपने आप में स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चाहिए। इसकी मुझे लेंथ चाहिए, इसकी भी लेंथ चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक तरीका तो है आप ये यूज करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर i इन L, और ईच इटरेशन पे आपका i वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज आएंगी। यानी फर्स्ट इटरेशन पे i की वैल्यू विराट होगी, सेकंड इटरेशन पर i की वैल्यू रोहित होगी, थर्ड इटरेशन पर i की वैल्यू पांड्या होगी, फोर्थ इटरेशन पे i की वैल्यू सोनू होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं लेन ऑफ i। इट मीन्स यहाँ पर इस लूप से इस लिस्ट को इटरेट किया जा रहा है और हर इटरेशन पर i हमारा एक स्ट्रिंग एलिमेंट जो कि लिस्ट के अंदर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और फिर हम लूप के अंदर जाकर उस स्ट्रिंग एलिमेंट जो i से रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी लेंथ यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस कोड, सी व्हाट विल हैपन। ये तो लिस्ट की लेंथ हो गई। अब जो 5 आ रहा है ये लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है इसकी लेंथ है, और ये सेकंड एलिमेंट की लेंथ है रोहित, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ पर ये काम जो मैंने अभी मैन्युअली किया है, इसी काम को अगर मैं पाइथन के एक लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, जिसका नाम है मैप। मैप फंक्शन का नाम होता है मैप करना, मैपिंग करना, है ना। मैप फंक्शन क्या करेगा, ये अपने आप में एक फंक्शन है और ये आपसे एक फंक्शन का नाम आर्गुमेंट में मांगेगा। तो यहाँ पर हम मैप फंक्शन के आर्गुमेंट में लेन फंक्शन लिखेंगे, लेन। और इस लेन फंक्शन को हम मैप करना चाहते हैं किसके लिए? किसी लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हम लेन फंक्शन को मैप करना चाहते हैं। इट मींस हम चाहते हैं कि उस लिस्ट के हर एलिमेंट पर लेन फंक्शन चले, इसी तरह से जिस तरह से मैंने लूप लगाकर चलाया है। तो मैप फंक्शन को सेकंड आर्गुमेंट मुझे वो लिस्ट, टपल, सेट, रेंज फंक्शन देना है, यानी कि हम सेकंड आर्गुमेंट में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अब ये मैप फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने अंदर से एक लूप क्रिएट कर देता है। हमें लूप लिखने की जरूरत नहीं है, मैप फंक्शन अपने अंदर से एक लूप क्रिएट करता है
और वो लूप किसके लिए क्रिएट होगा, इस लिस्ट के लिए या इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इस डेटा स्ट्रक्चर के एक एक एलिमेंट को जब फैच किया जा रहा होगा बाय मैप फंक्शन इटसेल्फ, हर एलिमेंट के लिए इस लेन फंक्शन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया होगा, यानी कि लेन फंक्शन को हर एलिमेंट के लिए कॉल कर दिया गया होगा। अब अगर इंटरनली मैप फंक्शन ने लेन फंक्शन के लिए हर लिस्ट के एलिमेंट के लिए कॉल कर दिया होगा, तो हर बार जो रिजल्ट बना है वो कहाँ है, क्योंकि मैं अगर इस काम को कर रहा हूं तो मैं प्रिंट करा रहा हूं, और अगर मैप इस काम को करेगा तो क्या वो प्रिंट कराएगा, आंसर इज नो। मैप इस काम को प्रिंट नहीं करता, तो क्या करेगा फिर, इंटरनली मैप एक बफर क्रिएट करेगा, एक बफर बनाएगा जिसको हम मैप बफर कहते हैं, मैप बफर। और उस बफर के अंदर हर बार लेन फंक्शन का जो रिजल्ट आया होगा इस लिस्ट के एलिमेंट के लिए वो एक बफर में स्टोर कर देगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहां पर आ गया। फिर अगली बार 1 2 3 4 5, 5 फिर आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या करेगा, ये बफर आपको वापस कर देगा, यानी कि मैप फंक्शन अपने अंदर से दो चीजें आपसे मांग रहा है। लेन एक फंक्शन एज आर्गुमेंट जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल में लेन रखा है। लेन भी एक पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन ही है। मैं यहाँ पर अपना फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, वो भी करना सीखेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखनी है, यानी डेटा स्ट्रक्चर लिखना है। ये लिस्ट हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है वो भी ये हो सकती है, ठीक है। और मुझे क्या मिला, वो मैप बफर मिल गया। अब ये जो मैप बफर है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंटेबल नहीं होगा, और ये क्या करेगा, अपना एड्रेस प्रिंट कर देगा कि मैं मेमोरी में इस एड्रेस पर आ चुका हूं, ठीक है। देखो, तो इसने बता दिया कि मैं एक मैप बफर हूं, भूल जाओ ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो ये बफर है, ये मैप बफर है जो मेमोरी में इस एड्रेस पर आ चुका है। अब मुझे इस एड्रेस का क्या करना, मैं तो इस बफर के अंदर जो रिजल्ट रखा हुआ है हर एलिमेंट की लेंथ वो चाहिए मुझे। तो उसके लिए फिर क्या बताया, आप इस बफर को जब प्रिंट कराना चाहते हैं तो किसी भी सीक्वेंस में कन्वर्ट करके आप प्रिंट करा सकते हैं, आप लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा लीजिए, यानी कि आप उस बफर को क्या कर रहे हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कराएंगे, तो वो अपने अंदर के एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। क्या आ रहा है आउटपुट आपका, सेम 5 5 7, ठीक है। फिर से देखो इसका एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यही चीज मैं मैन्युअली खुद से कर रहा था, यही काम किसने कर दिया, मैप फंक्शन ने कर दिया, मुझे कोई लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सोचिए, अगर मैं लिस्ट की जगह टपल में उस बफर को कन्वर्ट करके प्रिंट कराऊं तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप देखिए आप कैसे करना चाहते हैं, टपल में आ जाएगा। अच्छा, आप बोले सर सेट में करना चाहें तो देखो कर सकते हैं सिंटैक्टिकली, बट कॉन्सेप्चुअली ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेट ना डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। इस बफर के अंदर दो रिजल्ट की वैल्यू सेम हो सकती है, बट सेट क्या बोलेगा, मैं तो यूनिकनेस मेंटेन करता हूँ, मैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करूंगा नहीं। तो आपका जो रिजल्ट आएगा आपको लगेगा पता नहीं क्या रिजल्ट दे दिया ये, 4 5 7। अब पता नहीं 4 किसकी लेंथ है, क्योंकि सेट ऑर्डर भी तो नहीं होता, सेट में कोई सा एलिमेंट कहीं भी आ जाता है, इसलिए हम कभी भी इसको सेट तो शायद नहीं बनाएंगे, ठीक है। या तो लिस्ट बना के चलेंगे या टपल बनाकर चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट टपल। इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपने जो मैप बफर मिला था उसको अगर आपने किसी लिस्ट में या टपल में कन्वर्ट कर लिया है और दोबारा भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। एक ही बार इस बफर का कन्वर्जन किसी लिस्ट में, टपल में, सेट में आप कर सकते हैं, एक साथ दो में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो एरर भी नहीं आएगी, लेकिन अगली बार में क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी मिलेगा। तो या तो लिस्ट में करो या टपल में या सेट में, एक साथ दोनों में आप यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको और यूज करते हैं।
यहां पर मैंने क्या करा, मैंने इस बार मैं ये चाहता हूं कि हर स्ट्रिंग में जो सबसे बड़ा लेटर है ABCD का वो पता हो जाए। कैसे पता करेंगे? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ करेक्टर्स हैं, मुझे ये पता करना है कि उसके अंदर सबसे बड़ा करेक्टर कौन सा है। तो अगर मैं इस काम को ऑर्डिनरी वे में करता हूं तो आई विल राइट हियर प्रिंट मैक्स फंक्शन and here I will write my string. Suppose if I write here Virat, so this max function will give you the maximum character present in this string according to dictionary order. So you will see, I think small b, सबसे लास्ट में ABCD में B आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये चीज इस पर भी लगे, यही फंक्शन इस पे भी लगे, इसकी मैपिंग इस पे भी हो जाए, यही मैपिंग इसके साथ हो जाए, लेकिन हर बार ये बदलता रहे। तो मैप फंक्शन क्या कह रहा है, मेरा काम ही यही है, मुझे बनाई इसलिए गया है। मैप as a first argument we will write name of that function that we need to execute on each element of the argumented sequence that is L। तो ये वो फंक्शन है जो हम इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, और हम जानते हैं इससे हर बार जो रिजल्ट बना होगा, यानी कि यहाँ से B आया होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आया होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आया होगा, वो रिजल्ट एक बफर में गया होगा। उस बफर को फिर मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके या टपल में कन्वर्ट करके प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने एक ही बार में कर दिया, मैं 2 लाइन भी क्यों लिखूं। मैंने जो मैप फंक्शन से बफर वापस मिलेगा, मैप बफर, उसको इमीडिएटली लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब उस लिस्ट को मैं चाहूं तो एक वेरिएबल में स्टोर करूं, और मैंने एक काम और करा, मैंने उस लिस्ट को सीधे ही प्रिंट कर दिया। एक ही लाइन में सारा काम हो गया। तो आपको ऐसे कोड लिखने आने चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि एक एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक वेरिएबल में रखोगे, फिर एक लाइन और लिखोगे, फिर एक लाइन और लिखोगे, नहीं। इस तरह के कोडिंग भी आपको आनी ही चाहिए, कोड की लेंथ कम होती है। पहले वाले में V आ गया, दूसरे वाले से T आ गया, अगले वाले से Y आ गया, इस वाले से U आ गया। एक लाइन में इस काम को हम कर पा रहे हैं, जिस काम को हम 3-4 लाइन में करेंगे वो काम एक लाइन से हमारा हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। मान लीजिए इस लिस्ट पर, जो अभी लिस्ट बनी हुई है, मैं ये चाहता हूं कि इसके सारे एलिमेंट अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। इस लिस्ट के सारे एलिमेंट अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा ट्रिकी है ना? क्यों ट्रिकी है उसको देखते हैं। क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली सही होंगे इस बार, लेकिन सिंटैक्टिकली गलत होंगे। कॉन्सेप्चुअली वी नो द नेम ऑफ फंक्शन which is responsible for this operation, that is converting a string into upper case। तो मैंने मैप फंक्शन से बोला, मैप फंक्शन, हम आपको अपर फंक्शन का नाम बता रहे हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम फंक्शन का सिर्फ नाम बताते हैं, कॉल नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। हम सिर्फ फंक्शन का नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम मैप फंक्शन से कह रहे हैं, मैप फंक्शन ये अपर फंक्शन आप कॉल कर देना। किसके लिए? इस लिस्ट के लिए नहीं, इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। और हर बार कॉल करने से रिजल्ट आएगा, आप एक बफर में अपने रख लेना, उस बफर को हम लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्चुअली आपने सही लिखा है, सिंटैक्टिकली ये गलत है। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, बोलेगा अपर तो है ही नहीं पाइथन के अंदर। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो पढ़ाया था स्ट्रिंग के अंदर अपर केस, लोअर केस, स्वैप केस, ये सब पढ़ाए थे। तो थोड़ा सा समझना होगा, क्या वास्तव में अपर एक फंक्शन था? नो, अपर एक मेथड था। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ाना है मुझे, आज सिर्फ सिंटैक्स में सीधे यूज करना है। अगर हम मैप के अंदर एक फंक्शन की जगह मेथड पास करते हैं, तो वो मेथड किस डेटा टाइप का है, उस डेटा टाइप का नाम लिखकर पास करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर यानी str डेटा टाइप के अंदर अपर नाम का मेथड है, डॉट लगाकर लिखेंगे। अब ये सही है। तो मैक्स एक मेथड नहीं है, मैक्स एक फंक्शन का नाम है, लैन एक फंक्शन का नाम है, इसलिए इनको डायरेक्ट लिखा जा रहा है। अगर मैं मैप में एक मेथड पास करूंगा तो जिस टाइप का वो मेथड है उस टाइप का नाम डॉट अपर लिखूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अब क्या रिजल्टेंट जो लिस्ट है वो एक नई लिस्ट है मेमोरी में, या उसने एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज कर दिया? नई लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट जैसी थी वैसी ही होगी।
अगर मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर प्रिंट ऑफ एल, तो वो जैसी है वैसी ही होगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। फाइन। अब अभी तक मैंने मैप का जितना भी यूसेज करा है वो एक ऐसी लिस्ट पे किया है जिस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप के। थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे और हम मैप फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस बार अब मैं पहले हाई ऑर्डर फंक्शन की डेफिनेशन लिख दूं। क्या है मैप फंक्शन? एक हाई ऑर्डर फंक्शन है पाइथन लाइब्रेरी का। तो हाई ऑर्डर फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जिनमें हम किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करते हैं, या वो फंक्शन हमें जो वापस कर रहा है वो एक फंक्शन वापस करे, ऐसे फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फंक्शन इज said to be high order if it accepts other function as argument or return। तो ऐसा फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं मैप फंक्शन। मान लीजिए इस बार मैंने अपना खुद का एक फंक्शन बनाया होगा, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैंने स्क्वायर कर दिया, SQR, कोई भी नाम रख दीजिए आपका मन, जो आप नाम रखना चाहते हैं। इस स्क्वायर फंक्शन में मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया, मान लीजिए x नाम से। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है जो भी x में आएगा उसका स्क्वायर, x इंटू, बस इतना। मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम कर दिया क्यूब। ये भी आपसे एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा और ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा जो भी x में वैल्यू आई है उसका क्यूब बनाकर, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को मैन्युअली एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट SQR। मान लीजिए मुझे स्क्वायर करना है 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा स्क्वायर, तो 5 हमारा पास होगा x के लिए, और यहाँ से 5 इंटू 5 दैट इज 25 रिटर्न हो जाएगा। जो रिटर्न होगा प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ जो मेरा क्यूब फंक्शन है ये भी मेरा रिटर्न हो जाए। तो ये कैसे रिटर्न होगा उसको देखते हैं। ये लिखेंगे प्रिंट क्यूब, और यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने 5। तो ये क्या करेगा, क्यूब फंक्शन x में 5 रिसीव करेगा जो कि मैंने यहाँ से पास करा है, और उसका क्यूब बनाकर मुझे वापस कर देगा। ठीक है, समझ में आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझसे कहा गया कि मेरे पास एक लिस्ट, उस लिस्ट में कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है, 2 3 या 1 2 3 4 5 ऐसे कर देते हैं ना, जिससे कि समझना आसान हो जाए। कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज, लेकिन मेक श्योर कि जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, है ना, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। इस बार क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये स्क्वायर फंक्शन इस लिस्ट पर नहीं, इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर कॉल हो जाए, यानी कि 1 पर भी चले, 2 पर भी चले, 3 पर भी चले, 4 पर भी चले, 5 पर भी चले, और मुझे मैन्युअली इसमें से एक एलिमेंट निकाले, लूप लगाऊं, फिर कॉल करूं, मुझे ना करना पड़े, कोई कर दे मेरे लिए इस काम को। तो जो कोई है उसका नाम मैप फंक्शन है, यहाँ क्या लिखेंगे, मैप। अब मैप फंक्शन से इस बार हम क्या बोलेंगे कि मैप, आपने क्या करना है, स्क्वायर फंक्शन कॉल कराना है, तो उसका नाम लिख दीजिए SQR। ध्यान रखना, कॉल नहीं कराना है, सिर्फ नाम बताना है। अब मैप फंक्शन बोलेगा अच्छा ठीक है मैं स्क्वायर फंक्शन कॉल कर दूंगा, लेकिन ये तो बताइए कि किस लिस्ट के एलिमेंट के लिए या किस सीक्वेंस के एलिमेंट के लिए। तो मैंने बता दिया L। अब मैप फंक्शन क्या करेगा,
इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए स्क्वायर फंक्शन कॉल करेगा और हर बार x में क्या पास करेगा, एलिमेंट, यानी कि पहली बार 1 पास करेगा, वापस आया 1 into 1, रिजल्ट मैप उसे बफर में स्टोर कर लेगा, फिर स्क्वायर दोबारा कॉल करा, x में आ गया 2, 2 into 2 4, 4 कहाँ गया, उसी बफर में स्टोर करता चला जाएगा। अब उस बफर को आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब कन्वर्ट करके फिर आपने उसे एक वेरिएबल में रखने की बजाय सीधे सीधे प्रिंट कर दिया। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रिंट। अब हम चाहते हैं इसी लिस्ट के सारे एलिमेंट का क्यूब निकाल लिया जाए। तो सिर्फ मैप फंक्शन को क्या बताना है कि मैप फंक्शन इस बार हर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना है, इस बार हर एलिमेंट का क्यूब निकालना है, और जो क्यूब निकालने वाला फंक्शन है उसका नाम ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब को यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। सुप्रिया, यू कैन रिकॉर्ड। अब इसको जब रन कराएंगे तो ये आपका 1 8 27 64 ऐसे आ जाएगा। अब इस बार लिस्ट की जगह कुछ और यूज करके देखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर अलग अलग यूज करना सिखा दिया। थोड़ा थोड़ा अगर मोटा मोटा समझें तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी फंक्शन ने यूज करा, मैक्स फंक्शन, लेन फंक्शन, यहाँ पर मैं अपना वाला फंक्शन बना के भी यूज कर पाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन का नाम देना है, नो मैटर वो लाइब्रेरी का फंक्शन है या आपका अपना बनाया हुआ कोई फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिस्ट की जगह कुछ और लिखकर देखना चाहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए, लेकिन वो स्क्वायर जिस लिस्ट का होगा वो लिस्ट नहीं है। हमारे पास रेंज फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन से मैं कुछ नंबर जनरेट करूंगा 10 से लेके 20 तक। तो इस रेंज फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक सीक्वेंस बनकर आएगी, और वो सीक्वेंस के एलिमेंट क्या होंगे, 10 से लेकर 20 तक, क्योंकि 10 इंक्लूसिव होगा, 21 एक्सक्लूसिव होगा। अब वो जो एलिमेंट्स निकलेंगे रेंज से, उन एलिमेंट्स के लिए मैप फंक्शन स्क्वायर कॉल करेगा। तो आप आउटपुट में देखेंगे 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, इस तरह से अप टू 20 का स्क्वायर तक आप देखेंगे। ठीक, तो मैप का अगर हम देखें तो पहला आर्गुमेंट फंक्शन, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस, वो लिस्ट, टपल, सेट, रेंज फंक्शन, ये सब हमारा हो सकता है। आई होप ये जो मैप फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और हाई ऑर्डर फंक्शन है जिसको हम यूज करना चाहेंगे, उसकी बात करते हैं। तो इस बार सिनेरियो थोड़ा चेंज, मेरे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया, मान लीजिए चेक, कुछ भी रख दीजिए, है ना, आपका खुद का फंक्शन है, आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं। फंक्शन का नाम मैंने चेक कर दिया। ये फंक्शन एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, और इसके अंदर जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो ये कि जो भी आप x में आर्गुमेंट देंगे उस आर्गुमेंट को चेक करना कि वो इवन है या ऑड है। सो यू कैन राइट इफ x remainder 2 equal to 0, it means x is completely divisible by 2. So if a number is divisible by 2, that means remainder is 0. तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इस सिंबल का यूज करके निकालते हैं। अब आप बोले सर ये लगा दें, तो क्योंकि बोला तो आपने मुंह से यही है कि डिविजिबल बाई 2, तो डिविजिबल का मतलब ये नहीं होता, डिविजिबल का मतलब होता है मैथमेटिकली जिसका रिमाइंडर 0 आए हमारा। तो अगर मैं ये लगा दूंगा तो, और मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ x की वैल्यू 10 हो तो 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट तो 5 आएगा ना, और 5 0 का बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इवन नंबर नहीं है, जबकि x तो इवन है। तो क्या चेक करें, जब आपने 10 को 2 से डिवाइड करा तो कोशेंट चेक नहीं करना है, जो भागफल आया वो चेक नहीं करना है, हमें शेषफल चेक करना है, डेट इज रिमाइंडर हमें चेक करना है। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं मॉडुलस सिंबल का यूज करके। फाइन, नाउ इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, रिटर्न आप करेंगे
अदरवाइज आप रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब आप क्या चाहते हैं, आप इस फंक्शन को मैन्युअली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इससे जो रिजल्ट रिटर्न होकर आ रहा है उस रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने सीधा प्रिंट फंक्शन का यूज किया और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने चेक फंक्शन को कॉल कर दिया और इस चेक फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक वैल्यू पास कर दी लाइक 10। तो अब ये चेक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, x में 10 मान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग इफ ट्रू हो जाएगा और रिटर्न क्या आ जाएगा, ट्रू, और यहां से रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। यानी कि 10 एक इवन नंबर, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन ट्रू वापस कर रहा है तो इवन नंबर है, और अगर ये फॉल्स वापस कर रहा है तो वो ऑड नंबर है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 9 फॉल्स। अब ये मत कह देना कि 9 3 से डिविजिबल होता है। तो मैथमेटिकली जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया इवन ऑड का, उन्होंने यही बताया कि भाई डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी है, ऐसा नहीं है 3 से कर दो 4 से कर दो। तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। और क्वोशेंट आपको इंटीजर में रखना है, ऐसा नहीं है पॉइंट लगाकर 0 यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया और कर दिया आंसर आ गया, नहीं, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। नाउ द थिंग इज व्हाट, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर से उन एलिमेंट्स की एक नई लिस्ट बनानी है जो इवन एलिमेंट्स। फिर सुनिए, इस लिस्ट के अंदर से मुझे वो एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, उन एलिमेंट्स को फिल्टर करना है, उन एलिमेंट्स को बाहर निकालना है जो इवन नंबर्स हैं। तो अभी तक आप चेक फंक्शन का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन आपको चेक फंक्शन को बार बार कॉल करना होगा, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और हर बार आप चेक करेंगे कि ट्रू आया या फॉल्स आया। अगर किसी एलिमेंट के लिए चेक फंक्शन ने ट्रू वापस किया है तो उस एलिमेंट को यहां से कॉपी करके एक नई लिस्ट में आपको क्या करना होगा, अपेंड करना होगा, ठीक है। और जिस एलिमेंट के लिए फॉल्स आया है उस एलिमेंट को कॉपी करके नई लिस्ट में अपेंड नहीं करना है। हमें 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ जाएगा और ये काम हो जाएगा, बड़ा आसान है। अब पाइथन की लाइब्रेरी में एक हाई ऑर्डर फंक्शन और दिया गया जो इसी काम को करने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम भी वही है जैसा आपको चाहिए, फिल्टर, छानना, अलग करना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिल्टर नाम का एक फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन क्या कहता है कि आप मुझे वो फंक्शन बताइए जो ये बताएगा कि फिल्ट्रेशन किस बेसिस पर किया जाना है। हमने कहा चेक फंक्शन है, बना हुआ है, वो से पता है कि फिल्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप चेक फंक्शन से पूछ लेना ये काम। चेक फंक्शन हमें एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर क्या लिखेंगे, कॉमा लगाकर यहाँ लिखेंगे अपनी उस लिस्ट का नाम जिसके लिए हमें फिल्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एल को लिख दिया। इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। फिल्टर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हर वो रिजल्ट जहां पर ट्रू आया था वो किस एलिमेंट के लिए ट्रू आया था उस एलिमेंट को एक बफर में सेव करेगा। इससे पहले जो हमारा मैप फंक्शन था वो अलग तरीके से काम करता था। मैं अगर इसी प्रोग्राम में मैप फंक्शन और इसी प्रोग्राम में मैं फिल्टर फंक्शन यूज करूं, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया और इस फिल्टर को लिस्ट में कन्वर्ट किया और जो लिस्ट बनकर आई उस लिस्ट को प्रिंट कराया। दो चार छः आठ 10। अब मैंने सोचा क्या जो मैप फंक्शन है वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, हमने कहा बिल्कुल हो सकता। दोनों के डिफरेंस को आपको समझना होगा, कौन क्या कैसे काम करता है। तो जो मैप फंक्शन है इसका बिहेवियर, ये जो इंटरनल बफर बनता है हमारा, इस बफर के अंदर कौन आएगा, मैप फंक्शन ने इस चेक फंक्शन को इस लिस्ट के
हर एलिमेंट के लिए कॉल किया, क्या रिजल्ट आया रिटर्न होकर? हमने कहा रिटर्न होकर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो लिस्ट के पहले एलिमेंट के लिए क्या आएगा? पहले एलिमेंट के लिए फॉल्स आएगा, तो फॉल्स बफर में आके स्टोर होगा। दूसरा एलिमेंट के लिए हमने कहा इसके लिए ट्रू आएगा, इस लॉजिक के हिसाब से, तो ट्रू आके स्टोर हो जाएगा। यानी कि इस बफर में 10 आउटपुट होंगे, किसी आउटपुट की वैल्यू ट्रू होगी या किसी की वैल्यू फॉल्स होगी, क्योंकि इस फंक्शन से दो ही चीज रिटर्न हो रही है, या तो ट्रू रिटर्न हो रहा है या हमारा फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब जो फिल्टर है इसका बिहेवियर समझिए। ये जो बैकएंड में बफर बनाता है, उस बफर के अंदर क्या स्टोर करता है? इस फिल्टर फंक्शन ने इस लिस्ट के पहले एलिमेंट के लिए चेक फंक्शन कॉल किया। ये जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है वो है 1। 1 के लिए इस फंक्शन ने वापस करा फॉल्स। फिल्टर ने बफर के अंदर फॉल्स स्टोर नहीं करा। उसके बाद अब क्या हुआ यहाँ पर? फिल्टर ने क्या स्टोर करा? कुछ नहीं करा, बफर खाली रह गया। कोई बात नहीं। अब फिल्टर ने क्या करा? इस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट उठाया। दूसरा एलिमेंट कौन है? हमने कहा 2। इस 2 के लिए यह फंक्शन चलाया और यहां से क्या वापस आया? ट्रू। अब जब यहां से ट्रू आया तो बफर के अंदर ट्रू स्टोर नहीं हुआ। हमने कहा ऐसे बफर तो खाली रह जाएगा। हमने कहा नहीं रहेगा। अब समझिए आगे, अगर लिस्ट के किसी एलिमेंट पर इस फंक्शन के चलने से ट्रू वापस आता है तो वो कौन सा एलिमेंट था जिसके लिए अभी ट्रू आया है? उस एलिमेंट को यहां रखेंगे। समझ रहे हो? यहां पर जो रिजल्ट वापस आता है सीधे सीधे वो रिजल्ट रखा जाता है। यहां पर रिजल्ट नहीं रखते हैं, यहां पर ट्रू फॉल्स आना चाहिए, और अगर वो फॉल्स आ रहा है तो बफर में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, और अगर वो ट्रू वापस कर रहा है तो किस एलिमेंट के लिए ट्रू वापस हुआ है वो एक्चुअल एलिमेंट एज इट इज बफर में आकर सेव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। यानी कि इस बफर के अंदर उतने एलिमेंट नहीं होंगे जितने एक्चुअल लिस्ट के अंदर थे। भाई नाम ही इसका फिल्टर करना है तो उतने एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पर। और बफर का ये जो मैप का बफर बनेगा इसमें उतने ही आउटपुट होंगे जितने मेन एलिमेंट, जितने मेन लिस्ट के अंदर थे। और यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज स्टोर होंगी, एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं आएंगे। यहाँ पर एक्चुअल एलिमेंट्स आएंगे वो जिनके लिए आपका फंक्शन, आर्गुमेंटेड फंक्शन ट्रू कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैप और काम सर फिल्टर वैल्यू जो है हमेशा इवन वैल्यूज ही देगी क्या? नहीं, इसको इवन ऑड आते ही नहीं है चेक फंक्शन को, फिल्टर फंक्शन को। फिल्टर फंक्शन को एक बात बताई गई है कि ये फंक्शन जब आपको इवन वापस करेगा तो इस लिस्ट के किस एलिमेंट के लिए इवन देता है, उन एलिमेंट्स को आप स्टोर करना बफर के अंदर बस। तो इसको मतलब है इवन ऑड से, इवन सॉरी ट्रू फॉल्स से, ना कि इवन ऑड से। लेकिन फिल्टर फंक्शन यहां पर जो फंक्शन आपसे मांग रहा है उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। चलो, सर सपोज इसमें हमें अगर फॉल्स वैल्यू मतलब ऑड वैल्यूज चाहिए होंगी तो क्या लिखेंगे? इस फंक्शन को उल्टा कर दो, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। अच्छा तो मतलब ये वही चलाएगा जो इफ में लिख रखा होगा, जो हमने पहले दे रखा होगा। सीधी सी बात है, ये वो चलाएगा जिसके लिए एलिमेंट, जिसके लिए आर्गुमेंटेड फंक्शन ने ट्रू दिया है। तो इस बार आप ट्रू कब वापस कर रहे हैं? जब एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, आप दोनों जगह ट्रू लिख दीजिए, यहाँ भी ट्रू लिख दीजिए, यहाँ भी ट्रू लिख दीजिए। अब क्या करेगा? फिल्टर में कितने एलिमेंट आएंगे? सारे आ जाएंगे, क्योंकि हर बार चेक फंक्शन क्या कह रहा है? ट्रू ही कह रहा है, सारे हैं। तो यानी कि हमारे फिल्टर फंक्शन को पता ही नहीं इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इसको मतलब है कि इस फंक्शन ने ट्रू कब दिया था, फॉल्स कब दिया था। अगर ट्रू दिया था तो किस एलिमेंट के लिए दिया था, वो एलिमेंट को ये फिल्टर अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, अब आपका लॉजिक डिसाइड करवाएगा कि क्या फिल्टर करना चाहते हो, किस तरह से फिल्टर करना चाहते हो। हाँ, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स। चलिए
तो ये हो गया फिल्टर और मैप फंक्शन।